दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव के दरमियान आप ये बात बार बार सुन रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। देश के अंदर जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसे खत्म करना चाहती है। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले पर यह जवाब देती है कि हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो काम कर रहे हैं वो इस चीज को दर्शा रहा है कि किस तरह से भारतीय जो डेमोक्रेसी है उसे चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है। पहला मामला आपने देखा कि किस तरह से सूरत से सामने आया था, जहां यह देखने को मिला कि कांग्रेस के प्रत्याशी अचानक से उनका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के जो वहां से कैंडिडेट थे वो वहां से चुनाव जीत गए, यानी कि बगैर वोटिंग के वहां पर वो चुनाव जीत गए। 8 निर्दलीय उम्मीदवार थे, साथ ही साथ वहां पर बहुजन समाज पार्टी के भी एक नेता चुनाव लड़ रहे थे। उन तमाम लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया और बीजेपी पार्टी के जो नेता थे वो निर्विरोध वहां से चुनाव जीत गए और चुनाव का रिजल्ट जो 4 जून को आना है उससे पहले देश के पहले सांसद के तौर पर सूरत से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत हो गई। अभी उनकी जीत हुई थी, अभी इस पूरे मामले को कुछ ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक दूसरी खबर इंदौर से आई है। मध्य प्रदेश से इंदौर के कैंडिडेट हैं, उन्होंने कांग्रेस पर एक ऐसा बम फोड़ दिया है जिससे कांग्रेस को एक बड़ा झटका जो है वो महसूस हुआ होगा। मामला यह है कि इंदौर से जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है और चूंकि नामांकन वापस करने की यह आखिरी तिथि थी, उस दिन उन्होंने नामांकन वापस लिया है, तो अब कांग्रेस के पास ये दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि वो वहां से अपना कैंडिडेट उतार सके। और वो व्यक्ति जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और ये कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, मध्य प्रदेश से मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उनके कार में ये बैठे हुए जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये कोई और नहीं है बल्कि ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे और कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय कांति बम जी इनका नाम है। ये अक्षय कांति बम जो है इन्होंने अपना पूरा का पूरा बम जो है वो कांग्रेस के ऊपर फोड़ दिया है और अब कांग्रेस दूसरी सीट भी हार गई है। पहले तो सूरत और अब दूसरा इंदौर से ये महाशय जो है अक्षय कांति बम जी उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, अपना नामांकन वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के मिल गए हैं। ये बात तो बाद में होगी कि आखिरकार कांग्रेस के आला कमान के लोग किन किन लोगों को कैंडिडेट दे रहे हैं, आखिर वो कैसे लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं जो कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी में जाकर के शामिल हो जाता है। ये बातें तो बाद में होगी, लेकिन बात पहले ये होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर क्यों रही है। जो कैंडिडेट किसी और दल के हैं उसे अपने में शामिल किस बिना पर कर लेते हैं। क्या इनकी कोई विचारधारा नहीं है या फिर इनकी सोच यही है कि किसी भी तरह से विपक्ष को खत्म कर देना है। अगर चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो कैंडिडेट को अपने में शामिल कर लेते हैं। आखिर क्या वजह है कि जो कैंडिडेट के खिलाफ ये लोग कल तक चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे अचानक से उसे अपने दल में शामिल कर लेते हैं और अपनी कार में लेकर के घूमते हैं और फिर सेल्फी लेकर के पोस्ट कर देते हैं कि देखिए अक्षय बम को हमने अपने पार्टी में शामिल कर लिया है और उन्होंने कांग्रेस से नामांकन वापस ले लिया है। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि जिस तरह से ये लोग चुनाव की प्रक्रिया को बदल रहे हैं और लगातार नामांकन के प्रोसेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नामांकन होने के बाद नामांकन वापस लेने वाला जो सिलसिला शुरू हुआ है ये कहीं खरीद और फरोख्त का खेल तो नहीं शुरू हो चुका है। आप तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ ये कांग्रेस के कैंडिडेट अक्षय कांति बम है, साथ में बीजेपी के नेता हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखते हैं कि इंदौर से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी श्री अक्षय कांति बम जी का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में भाजपा में स्वागत है। गजब है, जो प्रत्याशी किसी और का है उसे ये लोग अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसा विचारहीन पार्टी, ऐसा विचारधारा किस तरह का इनका विचारधारा है ये सोचने वाली बात है। लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया है कितने में आया ये बीजेपी में। 2 साल बाद यह ना हो कि कांति बम जी आपको गाड़ी में बिठा के कांग्रेस के दफ्तर ले जा रहे हो। आगे और भी बहुत सारे लोग हैं, हम
हमें इससे डरने की जरूरत है। वे 400 सीटें चाहते हैं ताकि वे संविधान को बदल सके और आरक्षण और वोट देने के अधिकार को खत्म कर सके। अब तो लगता है कि कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी ही बचे रहेंगे। ये बातें भी लोग कह रहे हैं। भाजपा इंदौर सीट लगातार 1989 से जीत रही है। इसके बाद भी इस सीट में भाजपा इस बार जीत के लिए श्योर नहीं थी। इसका मतलब है कि भाजपा की ग्राउंड में हालात बेहद खराब है, ये बातें की जा रही है। तो ये सिस्टम है और इस तरह से कांग्रेसी जो हैं वो भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं। और प्रिय राहुल गांधी जी, आपको प्रधानमंत्री बनना है। कम से कम प्रधानमंत्री बनने से पहले, बनने की सोच रखने से पहले अपनी पार्टी के लीडरों से मुलाकात कीजिए और जिन लीडरों को चुनते हैं आप प्रत्याशी बनाकर, उनके बारे में जरा खबर लीजिए कि आखिर आप किसे कैंडिडेट बना रहे हैं। कल तक जो आपके कैंडिडेट थे वो आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और वो आप बीजेपी में रहेंगे। आपका प्रत्याशी अब वहां पे नल है। इंदौर से आप चुनाव लड़ने से पहले, यानी कि चुनाव की तारीख जिस दिन चुनाव होना था, मतदान से पहले आप चुनाव हार चुके हैं। क्या यही तरीका रहेगा आपके कैंडिडेट के चुनने का कि सूरत में भी आप चुनाव हार जाते हैं बगैर मतदान के, आप इंदौर में भी चुनाव हार जाते हैं और अभी तो चुनाव सिर्फ दूसरे चरण तक पहुंचा है, अभी कई चरण और बाकी है। और ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी के कई सारे नेता इसी तरह से निकलते जाएं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोचना चाहिए कि आप कैसा काम कर रहे हैं। आप विपक्ष को इस तरह से खत्म करके चुनाव लड़ने की जब कोशिश करते हैं, तब फिर लोगों के जहन में यह सवाल बिल्कुल सही आता है कि आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आप देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं हैं कि कोई विपक्ष रहे ताकि आप सदा आबाद रहे, आप सदा बहार रहे। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई